CH2 CH2 CH3 CH2 Cl कह रहा है, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन NaOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं। अगर मान लेते हैं आप लोग ने कभी रिएक्शन को ऐसे लिखा भी देखा होगा कि कोई मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, उसको हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ ले रहे हैं। देखो एल्कोहलिक का वही मतलब हो गया इथेनॉल, इसका मतलब हो गया, या फिर कभी ये लिखा मिले हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, या तो एल्कोहलिक या तो हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड या तो इथेनॉल, दोनों बात एक ही है। अब KOH भी एल्कली है, NaOH भी एल्कली है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हमारे पास होता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास है वाटर का भी रिमूवल और हैलोजन का भी रिमूवल, वाटर का भी रिमूवल और हैलोजन का भी रिमूवल। तो यहाँ से हमारे पास कैसे होगा, देखो कंपाउंड क्या है, मैं इस पूरे कंपाउंड को R मान लेता हूँ बच्चों, मैंने पूरे कंपाउंड को R मान लिया, Cl मान लिया। अब यहाँ से हमारे पास होगा क्या, चलो मैं काम करता हूँ, मैं पूरे कंपाउंड को लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग की क्लियरिटी भी ज़्यादा रहे, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा ही होता है। तो चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या है, कार्बन 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 और एक लगा हुआ है Cl, और इसके साथ मैंने 2H लगा दिया क्योंकि मुझे इसी H का काम है, ठीक। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से, मुझे इसको डबल बॉन्ड निकालना है, तो मुझे डबल बॉन्ड निकालना है, यहाँ पे भी CH2 है, ठीक, यहाँ पे भी CH2 है। अब यहाँ से NaOH, तो Na, तो एक Na के साथ Cl निकल गया, ठीक, और एक H के साथ OH निकल गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, कार्बन कार्बन, ये दोनों वाले, फिर उसके साथ एक कार्बन के साथ H, फिर डबल बॉन्ड H, ठीक। बचा हुआ यहाँ पे कितना है, CH2, तो यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ से एक H निकल गया तो बचा हुआ CH, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ब्यूट 1 इन, क्या बन गया, ब्यूट इन, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग करा रहे हैं इसका हाइड्रोलिसिस, इस ब्यूट 1 इन का हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। अच्छा ठीक है, अब की बार यहाँ पे क्या हम लोग को इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख के कुछ दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब जो एडिशन होगा वो नॉर्मल एडिशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे हमारे पास रूल लगेगा मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, H प्लस वहां जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो कार्बन यानी CH3, फिर CH2, फिर यहाँ पे आएगा CH, फिर यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास OH। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। यहाँ पे कैसा ऑल बना, 2 ऑल बना। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास A वही है, हम लोग इसको ट्रीट करा रहे हैं अब की बार, यहाँ पे अब की बार हम लोग ट्रीट करा रहे हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ट्रीट करा रहे हैं हम लोग B2H6 के साथ, और फिर मेरे पास इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी H प्लस, और वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोलिसिस नहीं। अब की बार देखो इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लोग को लिख के दे दिया H2O2, इसका मतलब अब की बार जो रूल लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कैसा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इस रूल में क्या होगा हमारे पास, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे OH जाएगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे H जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 OH, यानी क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 ऑल, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 ऑल बन रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 1 ऑल, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा ध्यान रखा करो एक स्ट्रेट चेन में रहेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा ध्यान रखा करो वो एक आइसो पोजीशन पे आएगा। तो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। इज दैट क्लियर, अच्छे समझ आए। तो यहाँ पे पहला वाला है 2 ब्यूटेनॉल और C वाला है हमारे पास ब्यूटेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर C मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।